धर्मेंद्र हैं पटना से टेलीफोन लाइन पर। धर्मेंद्र जी, आपका बहुत स्वागत, पूछें सवाल। हमारा बांह का और पैर का ज्वाइंट में पेन रहता है और सोलिंग है थोड़ा, तो इसमें काफी दिक्कत होता है हमको, थोड़ा उठने बैठने में या कोई भी काम करने में। कितनी उम्र है धर्मेंद्र जी आपकी? इसका क्या कारण हो सकता है? उम्र कितनी और है हमको आपकी? क्या करना चाहिए? अपनी उम्र बता दीजिए धर्मेंद्र जी। डॉक्टर साहब उम्र पूछ रहे हैं आपकी। 37 हो रहा है सर। 37 पे तो मुझे लगता है कोई ऐसी बीमारी जॉइंट की होनी नहीं चाहिए, खासकर मर्दों को। अगर स्वेलिंग भी है और सुबह अकड़े हुए रहते हैं तो आप डेफिनेटली किसी ऑर्थोपेडिशियन और बेटर हो किसी रोमेटोलॉजिस्ट को दिखाओ। नहीं, मेरे को दिल्ली में आके दिखा दो, मैं मंडे फ्राइडे ओपीडी में बैठता हूँ, ठीक है। नहीं तो पटना में भी बड़े आराम से ऑर्थोपेडिशियन को दिखा सकते हो। इसको पता करके कोई, मुझे नहीं लगता 37 पे कोई ऐसी बड़ी बीमारी निकलनी चाहिए जिससे आप परेशान रहें। जी, इनको बड़ा ये सुन के बहुत संतोष हुआ होगा। डॉक्टर शर्मा, अभी जो बात जो डॉक्टर चंद्रशेखर ने कही कि जोड़ों को जितना इस्तेमाल करेंगे जोड़ उतने मजबूत रहेंगे, उतना साथ निभाएंगे। एक बात बताइए, आजकल अगर हम बात करें, ऐसी रिपोर्ट्स पिछले दिनों में भी आई कि युवाओं को हड्डियों के रोग ज़्यादा हो रहे हैं, उनके जोड़ ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। तो युवाओं की जीवन शैली में ऐसा क्या हो गया है? एक विटामिन डी को लेकर भी काफ़ी बात आती है कि शायद धूप में ज़रा युवा कम रहते हैं। जोड़ का एक ऑप्टिमम यूज होना चाहिए, उसका ना कम यूज होना चाहिए ना बहुत ज़्यादा ओवर यूज होना चाहिए। ओवर यूज जैसे बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटी में भी होता है कि उनके आगे जाके जोड़ खराब हो जाते हैं। जोड़ के साथ साथ जो जोड़ के सॉफ्ट टिश्यूज़ है, लिगामेंट्स हैं, उनकी स्ट्रेंथ और इंटीग्रिटी मेंटेन रहनी चाहिए। लेकिन साथ साथ हम बोन को भूल जाते हैं जब जोड़ की बात करते हैं। तो बोन की अपनी स्ट्रेंथ बहुत ज़रूरी है कि किसी जोड़ की हेल्थ को बनाए रखने के लिए, स्टेबिलिटी के लिए। आजकल ये देखा गया है कि लोग फिजिकल एक्टिविटी कम करते हैं, अपने व्यस्त जीवन में इतने बिजी रहते हैं कि अपने एक्टिविटी के लिए टाइम नहीं निकाल पाते। उससे मसल वीक होती है और जॉइंट को डैमेज होता है। साथ साथ विटामिन डी एक साइलेंट एपिडेमिक की तरह उभर के सामने आ रहा है, क्योंकि हम लोग जो है ऑफिस गोइंग है, सन एक्सपोजर हो नहीं पाता है और विटामिन डी का बनना बॉडी में बहुत कम हो जाता है। और इस लेवल तक कम हो जाता है कि बहुत जीरो लेवल के आसपास भी कई लोगों में पाया जाता है। बच्चों में भी यही हाल है, बच्चे भी स्कूल में क्लासेस में बैठते हैं और शायद बाहर खेलने जब बच्चों में होता है तो बच्चों में तो पैरों का, घुटनों का टेढ़ापन ही हो जाता है, क्योंकि वो बोन जो विटामिन डी डेफिशिएंट होती है तो वो सॉफ्ट होती है, बेंड हो जाती है। लेकिन ये जो विटामिन डी की कमी है ये अडल्ट में भी ज़्यादा है। हम लोग अगर जांच कराएं तो लगभग सभी को ये कमी मिलती है। इसलिए विटामिन डी के लिए बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। और जब विटामिन डी ना केवल बोन की स्ट्रेंथ के लिए ज़रूरी है, बल्कि हमारे शरीर के हार्ट के लिए, मसल्स के लिए और बहुत सारे इम्यूनिटी के लिए भी विटामिन डी का रोल है। तो विटामिन डी एक बार करेक्ट करेंगे तो हमारे जो शरीर के जो छोटे मोटे जनरलाइज पेन है, पूरी बॉडी में हल्का सा पेन है, ज्वाइंट में, पैर में, वो सब धीरे धीरे ठीक होने लगते हैं। और यहाँ एक बात बताना चाहूँगा कि जब विटामिन डी की कमी रहती है तो कैल्शियम भी अब्जॉर्ब नहीं हो पाता, तो नेचुरली कैल्शियम की डेफिशिएंसी उसके साथ होती है। यानी कैल्शियम की जितनी मर्जी गोलियां खा लें, अगर विटामिन डी कोई नहीं फायदा है, नहीं होगा अगर विटामिन डी कम है। जी, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा आपको कि आजकल जो हमारे घर हैं वो एयर कंडीशनड है, इंस्टीट्यूशंस जहां काम करते हैं वो भी एयर कंडीशनड है, कार जिसमें जा रहे हैं एयर कंडीशन, पैदल नहीं चलते, मॉर्निंग वॉक नहीं करते। तो इस वजह से, क्योंकि ये सब जो आता है, जो डॉक्टर साहब बता रहे हैं विटामिन डी, ये आता है सनलाइट से, एक्सपोजर नहीं है आपका। घरों में आंगन नहीं रहते हैं, जैसे पहले जमाने में घर पे छोटे बच्चे को मालिश करी जाती थी आंगन में लिटा के, अब वो सब खत्म हो चुका है। तो उसकी वजह से भी हमारे यहाँ विटामिन डी डेफिशिएंसी है। जी, और वैसे सुनकर जरूर अजीब लगता है कि भारत जैसे देश में जहाँ धूप की कोई कमी नहीं है, वहां पर अगर विटामिन डी की कमी होती है तो ये सचमुच हैरान और परेशान करने की बात है। फिलहाल चंडीगढ़ से हेमराज हैं टेलीफोन लाइन पर। हेमराज जी, आपका स्वागत, पूछें सवाल। पिताजी के घुटनों में रेगुलरली पिछले 2-2.5 साल से प्रॉब्लम है जी, और रेमेटोलॉजिस्ट को दिखाया था हमने, तो वो बोल रहे हैं इनको आर्थराइटिस है, मेडिसिन दिया हुआ है जी, और मेडिसिन लॉन्ग टाइम तक लेना पड़ेगा, जिंदगी भर बोल रहे हैं चलता रहेगा, इसका वो कोई परमानेंट इलाज नहीं है। तो कोई ऐसा सर्जरी या घुटने रिप्लेस तो नहीं है, मतलब चेंज कराना, सर्जरी ऐसा कुछ है सर, या परमानेंट दवाइयां ना ठीक हो जाए? जी, ऐसा है,
अगर घुटना आपका दवाई लेने से और एक्सरसाइज करने से वो अपना रोजमर्रा का काम कर पा रहे हैं, या कभी कभी एक आध गोली हफ्ते में 2-3 दिन गोली भी खा रहे हैं, तब तो, और घुटने बहुत ज्यादा टेढ़े नहीं हुए हैं, कई बार ऐसे हो जाते हैं, चल फिर पा रहे हैं, रोजमर्रा का काम कर पा रहे हैं बाबूजी, तो फिर घुटना रिप्लेसमेंट करने की जरूरत नहीं है जी। अगर ऐसा नहीं है, लगता उनको 5 कदम चलना ही मुश्किल है, पैर बहुत टेढ़े हैं, तो रिप्लेस करा सकते हैं फिर। जी डॉक्टर यादव, लाइफस्टाइल की हम लोग बात कर रहे थे, विटामिन डी की बात हुई, इसके अलावा कौन सी बीमारियां या कौन सी स्थिति आप देखते हैं जो हमारे जोड़ों के लिए खतरा होती हैं या प्रभावित करती हैं उन्हें? वैसे तो इसके काफी 200 से ज्यादा कारण होते हैं, लेकिन वो थियोरिटिकल है, वो बुक्स में देखने के लिए है। जो हम लोगों को प्रैक्टिस में मिलता है, मेन कारण, मेन रीजन जिससे जॉइंट खराब होते हैं, डीजनरेटिव अर्थराइटिस, और उसको हम ऑस्टियोआर्थराइटिस भी बोलते हैं जी। ये सबसे मेन कारण है। और उसके बाद 2-3 और मेन कारण होते हैं। इन्फ्लेमेटरी, गठिया, जिसमें जोड़ सूज भी जाते हैं, मॉर्निंग में स्टिफनेस होती है, गठिया बहुत तेजी से जॉइंट को डिस्ट्रॉय कर देती है जी। एज वाली अर्थराइटिस में ग्रेजुअली डिस्ट्रॉय होता है। फिर एक और होता है इन्फेक्शन। इंडिया में इन्फेक्शन बहुत कॉमन है, खासकर ट्यूबरकुलोसिस किसी भी जोड़ में हो सकती है, या सेप्टिक अर्थराइटिस भी कई बार होती है, नॉन ट्यूबरकुलर अर्थराइटिस। और उसके बाद जो है इन्फेक्शन के बाद मेटाबॉलिक, कई बार बचपन से कोई जॉइंट में डिफेक्ट है, नेचुरल जॉइंट नहीं बना, तो ये सारे मोटे मोटे से 4-5 मेन कारण है जिसकी वजह से जॉइंट खराब होते हैं। ये वो बीमारियां हुई डॉक्टर शर्मा जिसके अंदर जोड़ों की ही बीमारी है और जोड़ को ही प्रभावित हो रहे हैं। इसके अलावा क्या कोई और ऐसी बीमारी होगी जो जोड़ में नहीं है लेकिन उसका प्रभाव हमारे जोड़ों पर पड़ता है? हाँ, जनरली हम ऐसा सोचते हैं कि जोड़ पे अगर पेन है तो उसी जोड़ की बीमारी होती है, लेकिन उसके आसपास के जोड़ में बीमारी होती है, फीलिंग किसी और जोड़ में होती है, ये भी देखना होता है। कई बार हिप जॉइंट की बीमारी होती है, वो नी जॉइंट के पेन के रूप में महसूस होती है, और लिम्पिंग होती है, उसका कारण हम सोच लेते हैं कि घुटना खराब है जबकि हिप में खराबी होती है। ऐसे ही हमारे बॉडी की जो मसल्स की बीमारी है, जो मसल्स को वीक करती हैं, न्यूरोलॉजिकल डिजीज है वो करती है। एक ग्लैंड होती है हमारे गले में जिसको पैराथायरॉइड ग्लैंड बोलते हैं, जो कि हमारे पूरे शरीर के कैल्शियम मेटाबॉलिज्म और बोन की स्ट्रेंथ को देखती है। अगर वो ज़्यादा काम करे तो पूरे शरीर की हड्डी को खोखला कर देती है। उसका ट्यूमर भी होता है, उसको भी देखना होता है। इसी तरीके से जैसे डायबिटीज़ है, हाइपरथायराइडिज्म है, या किसी को हाइपोथायराइडिज्म है, या और सारी सिस्टमिक डिजीज है, किडनी की डिजीज है जी, वो भी बोन को काफी हद तक इफेक्ट करती हैं जी। इस चर्चा को जारी रखेंगे। फिलहाल रतन लाल जी हैं दिल्ली से हमारे साथ फोन लाइन पर। रतन लाल जी, आपका स्वागत टोटल हेल्थ में। क्या जानना चाहते हैं आप? मेरी वाइफ की उम्र 53 ईयर्स है जी। उनकी नीज में पेन रहती है पिछले 3-4 साल से। कुछ डॉक्टर कहते हैं कि टोटल रिप्लेसमेंट कराना चाहिए, कुछ डॉक्टर कहते हैं ये नहीं कराना चाहिए। क्या आप बता सकते हैं कि रिप्लेसमेंट किस स्टेज पे करवाना चाहिए? जी डॉक्टर शर्मा, क्या सजेस्ट करेंगे आप इन्हें? यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि जोड़ का हर दर्द गठिया नहीं होता, और हर जोड़ के दर्द के लिए जोड़ का बदलना जवाब नहीं होता। पहले वो जोड़ की कंडीशन किस वजह से हुई है उसको ट्रीट करना चाहिए, बेसिक कोज को। ताकि कई बार जोड़ के अंदर हल्का सा मेनिस्कस होता है, कई बार उसका टीयर होता है, कई बार इन्फ्लामेशन होता है, कई बार जो है इन्फेक्शन होता है। ये सब कारण पहले रूल आउट करने चाहिए जी। जोड़ जब तक पूरा मुड़ रहा है और पूरा सीधा हो रहा है जोड़, तब तक जोड़ में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती, और आप डे टू डे एक्टिविटी कर रहे हैं तो जोड़ बदलने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। जोड़ तभी बदला जाता है जबकि उसका मुड़ना 90 डिग्री से भी कम हो जाए, और चलने फिरने में इतनी डे टू डे लाइफ दुश्वार हो जाए कि अब बहुत मुश्किल है, और जोड़ का टेढ़ापन हो जाए, तब जोड़ को बदलने की इंडिकेशन आती है। जी।